क्या आप अब भी नरसंहार शब्द के इस्तेमाल को लेकर सोच रहे हैं? बोलना चाहते हैं और बोल नहीं पा रहे हैं, केस हो जाएगा। इसलिए अच्छा इलाज मिलता तो आपके अपने बच जाते। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। मैं कह सकता हूं कि ठीक हूं, लेकिन इस वक्त जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प कर मर गए, खुद को ठीक कहना भी ठीक नहीं लगता है। वैसे आपने चिंता की, आपने प्रार्थना की, दुआ की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान सभी को रखना है और मुझे भी। हम घोर लापरवाहियों का क्रूर समय देख रहे हैं, यह हम पर थोपा गया है। फिल्म अभिनेता और यूट्यूब ब्लॉगर राहुल बोहरा आखिरी पोस्ट में यही लिख पाए कि अगर अच्छा इलाज मिलता तो बच जाते। राहुल नहीं बच सके, लेकिन क्या यही वो बात नहीं है जो आप सब कहना चाहते हैं? अच्छा इलाज मिलता तो आपके अपने बच जाते। राहुल की पत्नी ने उनका एक वीडियो भी डाला है। इसकी बहुत कीमत है आज के टाइम पे। बिना इसके मरीज ना छटपटा जाता है, बिना इसके। कुछ नहीं आ रहा इसमें, कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। अटेंडेंट आई थी, मैंने उसको बोला, एक ज़रा सा फॉल्ट उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या करते हैं, एक बॉटल होती है, उसके फ्लो को बढ़ा रहे हैं, इसमें पानी आ जा रहा है, वो करके चले जाते हैं। फिर उनको आवाज़ें लगाओ, आते ही नहीं है। एक एक डेढ़ घंटे बाद आते हैं, पानी छिड़को, इसको लगाओ, फिर पानी भर जाएगा, फिर छिड़को, फिर इसको लगाओ। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको पानी की बोतल में पानी कम रखना है, फ्लो बढ़ाना है। और अगर किसी को बोल दो ये सुनो प्लीज़ ये कर दो, कहते हैं 1 मिनट में आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे। अस्पताल में लापरवाही हुई या नहीं यह साबित करना आसान नहीं, लेकिन राहुल ने जो कहा वो कई मरीजों का सच है। इलाज नहीं, अस्पताल नहीं, अस्पताल मिल गया तो ऑक्सीजन नहीं, वेंटिलेटर नहीं। कोविड के दौरान एम्बुलेंस की आवाज हम सफर बनी रही। एक एम्बुलेंस जाती नहीं कि दूसरी आ जाती। जब नहीं आती थी तब भी सायरन की आवाज मेरे कानों में गूंजती थी। ऐसा इसलिए हुआ कि एक एम्बुलेंस करीब आकर दूर जाती नहीं कि दूर से एक और एम्बुलेंस के करीब आने की आवाज सुनाई देने लग जाती। मैंने एम्बुलेंस के वीडियो बनाने शुरू कर दिए। बिस्तर पर लेटे लेटे एम्बुलेंस गिनने लगा और गिनते गिनते भूलने लगा। इस तबाही में हम सब मरीज हैं, जो एम्बुलेंस में हैं और जो एम्बुलेंस में नहीं है। जो जिंदा है वो दूसरों की भी मौत मर रहा है। ठीक ठाक व्यक्ति भी दहशत में है कि एम्बुलेंस की नौबत ना आए, और क्या समय पर एम्बुलेंस आएगी। उसे पता है सायरन बजाती ये एम्बुलेंस जरूरी नहीं कि समय पर आई, मुमकिन है कई घंटों के इंतजार के बाद आई। भागती ऐसे है जैसे इससे अधिक वक्त का पाबंद कोई और नहीं, जैसे काम सबसे ज्यादा इस सरकार से कोई और ना करता। दरअसल सारा देश इस एम्बुलेंस में भाग रहा है। लोग अपनी कार को एम्बुलेंस की तरह देख रहे हैं। ऑटो वाले को लगता है कि उसका ऑटो एम्बुलेंस कैसे बन जाता, ठेले वाले को लगता है उसका ठेला एम्बुलेंस बन जाता। सब कुछ नियंत्रण में है और बहुत कुछ किया जा रहा है, जैसे तमाम सरकारी दावों के बीच एम्बुलेंस का सायरन उस झूठ को चीर रहा है जिसे हमें सच मानने को कहा जा रहा है। ये एम्बुलेंस कहीं पहुंच नहीं रही है, बल्कि केवल भाग रही है, इस अस्पताल से उस अस्पताल। मेरे व्हाट्सएप का इनबॉक्स एम्बुलेंस से लेकर वेंटिलेटर चाहिए की अपील से भरा हुआ है, मामूली दवाओं की अपील से भरा हुआ है। बनारस से एक नौजवान का मैसेज आता है, सर दादी को वेंटिलेटर चाहिए। जितनी देर में मैं उस मैसेज की अपील के लिए फेसबुक पर जाकर पोस्ट करता हूं, उसका मैसेज आ जाता है, सर छोड़ दीजिए, दादी गुजर गई। हमारे पूर्व सहयोगी और मित्र मोहम्मद असीम अलीगढ़ में अपने बहनोई को कार में लेकर भागते रहे। उनकी सांस उखड़ रही थी। एक एक पल ऐसा था जैसे जाती हुई जान के आखिरी सिरे को झुककर कोई पकड़ ले। असीम के बहनोई को ऑक्सीजन नहीं मिला। एक अस्पताल के भीतर पहुंच भी गए तो कोई नहीं आया। असीम चीखता रहा, चिल्लाता रहा, कोई नहीं आया। उनकी सांस उखड़ गई। असीम ने लिखा है, मौत को कोई समझा ले, लेकिन जिस अपमान से गुजरा हूं उसे कोई कैसे समझाए।
उसके बहनोई फर्श पर पड़े रहे और उस अस्पताल ने उनके ठंडे शरीर को ले जाने का इंतजाम तक नहीं किया, क्योंकि वहां भर्ती नहीं हुए थे। इस वक्त हर खाली दीवार पर मरीजों और तीमारदारों के ऐसे ही अनुभवों को लिख दिया जाना चाहिए। इस वक्त अखबार के पन्ने और टीवी के पर्दे पर ऐसे अनुभव किसी कोने में खिसका दिए गए हैं। मैं चाहता हूं कि इस वक्त केवल ऐसी ही क्रूरताएं हर समय दर्ज की जाएं। बहुत से लोग फेसबुक पर श्रद्धांजलि लिखते समय इन सब जानकारियों को गायब कर दे रहे हैं। लोगों की श्रद्धांजलियां भी सरकारी आंकड़ों की तरह हो गई हैं। बेईमान, तो आप एम्बुलेंस देख रहे हैं, वो हमारे समय का झूठ है। एम्बुलेंस को पता है कि वो झूठ है, वो बस उस सच की तरफ भागने का नाटक कर रही है जो है ही नहीं। इसीलिए मैं इन्हें देखता हुआ यही सोचता रहा, ये एम्बुलेंस शमशान जा रही है या अस्पताल। अस्पताल तो है नहीं। वैसे मेरी खिड़की से एक अस्पताल दिखता है। इस इलाके का बड़ा प्राइवेट अस्पताल है। धुंधली तस्वीर के लिए माफी, लेकिन अस्पताल की यह विशालकाय इमारत नजदीक से भी उतनी ही धुंधली लगी जब इसके बाहर अपनों को लिए तीमारदार वेंटिलेटर के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। जब यहां सीटी कराने गया तो एक लड़की अपनी मां को लेकर आई थी। चीख रही थी, चिल्ला रही थी और कांप रही थी कि सांस कभी भी थम सकती है। उसका बिलखना मीडिया क्रांति के इस दौर में दर्ज नहीं हुआ। बालकनी और छत से एम्बुलेंस के वीडियो बनाते बनाते अब मैं इस एम्बुलेंस के पीछे चल रहा हूं। इस बार मेरी कार एक एम्बुलेंस के पीछे चल रही है। यह एम्बुलेंस अस्पताल नहीं जा रही है। इस एम्बुलेंस की रफ्तार धीमी है, वैसी तेज नहीं जो अस्पताल पहुंचने के वक्त होती है। हम सब उस टीचर को छोड़ने जा रहे हैं जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, जिसके छात्र रो रहे थे कि उनकी बेस्ट टीचर चली गई। पापिया मैम बहुत शानदार टीचर थी। ऐसे ही कितने बेस्ट लोग चले गए। यूट्यूबर राहुल वोहरा की तरह इन्हें भी अच्छा इलाज नहीं मिला। अच्छा इलाज मिलता तो बच जाती। राहुल वोहरा की यह लाइन हर जगह जाकर चिपक जाती है। इस वक्त इस एम्बुलेंस की केवल बत्तियां फ्लैश कर रही हैं। सायरन की आवाज चुप हो गई है। ठीक उसी तरह जैसे किसी के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया जाता हो। यह एम्बुलेंस की अपनी भाषा है, अंतिम विदाई की भाषा। चुपचाप जैसे सर झुकाए चली जा रही है। यह कहानी आपकी ही है जो मैंने बताई। मैंने तो बस जो देखा और कहा। जो बचा है वो भी उसका हिस्सा मर रहा है जो नहीं बच सका है।